हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत इकबाल से होती है। वो टेनी के दरवाजे पर आता है। टेनी यादों में खोई हुई रहती है और फिर टेनी गहरे ख्यालों में रहती है। इकबाल उसे आवाज़ लगाता है और वो सुनती नहीं है। फिर इकबाल खुद को बेवकूफ़ समझता है कि ड्राइवर की आवाज़ से उसे आवाज़ नहीं पहुंच रही होगी। फिर टेनी खुद से बात करती है कि उसे किसे चुनना चाहिए, पार्थ या इकबाल। इकबाल उसे ठीक पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि इकबाल। टेनी उसे देखकर चौंक जाती है। फिर वो उसे गले लगा लेती है। इकबाल पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम एक अलग व्यक्ति हो। टेनी मुस्कुराती है कि वो कल गले लगाना चाहता था, इसलिए उसने आज देने का सोचा। फिर पार्थ इप्शिता को हर चीज़ के बीच लाने के लिए तैयार नहीं रहता है। इंदु पूछती है कि वो किससे डर रहा है। पार्थ को आश्चर्य होता है कि अगर टेनी अभी भी चली जाती है तो इप्शिता पर क्या बीतेगी। इंदु पूछती है कि क्या होगा अगर इप्शिता को कुछ समय बाद सच के बारे में पता चलेगा, तो वो उनसे नफरत करने लगेगी। वो पार्थ को इप्शिता को सच बताने के लिए मना लेती है। फिर इप्शिता दरवाजे पर खड़ी रहती है, पूछती है कि कौन सा सच। फिर मेहंदी फंक्शन के लिए टेनी नीचे आती है। इंदु इप्शिता को रोकती है और चेतावनी देती है कि वो अगर वो नहीं करता है तो वो खुद इप्शिता को बता देगी। फिर पार्थ इप्शिता से टेनी के लिए उसके सवालों के बारे में बात करता है। वो इप्शिता को बताता है कि जिस दिन वो सीढ़ियों से गिरने वाली थी, उस दिन टेनी ने उसे बचा लिया। टेनी ने उसे बचा लिया ये इप्शिता के साथ उसकी माँ बेटी के रिश्ते की वजह से। इप्शिता उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसकी माँ सिर्फ शोरवरी है। पार्थ इप्शिता को बताता है कि एक बार जब उन्होंने महसूस किया कि शोरवरी के पेट में एक बच्चा नहीं आ सकता, लेकिन फिर उन्होंने टेनी को अपने बच्चे को पेट में रखने के लिए चुना। और फिर वो कहता है कि टेनी भी उसकी माँ है और वो केवल उसके बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। टेनी अपनी मेहंदी लगवा रही होती। इकबाल टेनी को डांस के लिए लेने आता है। मेहंदी लगाने वाली उससे बोलती है कि वो उसका नाम लिखेंगे और फिर उसे वेट करना होगा और उसे ढूंढना होगा। फिर टेनी को वो डांस के लिए ले जाता है। सभी डांस करते हैं। इप्शिता फिर नीचे चली आती है और टेनी को मम्मा कहती है। सब चौंक जाते हैं। टेनी इमोशनल हो जाती है और इप्शिता को देखने के लिए मुड़ती है। वो इप्शिता के पास दौड़ती है और उसे फिर से कहने के लिए कहती है। इप्शिता फिर वापस मम्मा कहती है। टेनी ने उसे कसकर गले लगा लिया। इंदु और पार्थ खुश हो जाते हैं। अम्मी परेशान रहती है कि टेनी को उसकी यादें वापस आ गई है। अब सब खत्म हो गया है। टेनी इप्शिता से उसे अकेला छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है। वो पूछती है कि क्या वो उससे नाराज़ है। इप्शिता कहती है कि वो अपनी माँ को वापस पाकर बहुत खुश है। टेनी ने वादा किया कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अम्मी ने इकबाल को जाने के लिए कहा। इकबाल कहता है कि उसने इसे एक बार फिर किया, लेकिन इस बार वो टेनी को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो खुद अपने मुंह से नहीं कह देती। फिर इप्शिता को टेनी की मेहंदी की खुशबू अच्छी नहीं लगती। वो फिर उसे बिगाड़ने चली जाती है। फिर टेनी अपनी मेहंदी मिटा लेती है। इकबाल फिर इमोशनल हो जाता है। टेनी पार्थ को गले लगाती है, कहती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, उसका प्यार, उसकी शादी, फैमिली और इप्शिता। वो अब हमेशा साथ रहेंगे। इप्शिता फिर पार्थ ने इप्शिता के साथ इंदु और टेनी को गले लगाया। अम्मी इकबाल को ले जाती है। टेनी ने फिर से इप्शिता को मम्मा कहते हुए सुना और उसने देखा कि वो इतनी देर से सपना देख रही थी। फिर वो पीछे मुड़ती है और इप्शिता को देखती है। वो फैसला करती है कि वो इकबाल की भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो पार्थ से पूछती है कि वो किसे अपनी माँ कह रही है। इप्शिता टेनी से कहती है कि तुम मेरी माँ हो, तुम भूल गई हो, लेकिन जल्दी उसे सब याद आ जाएगा। टेनी खुद को तैयार करती है और इप्शिता को दूर जाने के लिए डांटती है, अन्यथा वो उसकी मेहंदी को बर्बाद कर देगी। इकबाल को आश्चर्य होता है कि वो इतना क्यों भड़क रही है। टेनी पार्थ से अपनी बेटी की देखभाल करने और उसका इलाज कराने के लिए कहती है। पार्थ इप्शिता से माफ़ी मांगता है क्योंकि उससे उसकी वजह से बुरे शब्द सुनने पड़े। बस इतना है कि उसे अपने जीवन की परीक्षा में कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इप्शिता कहती है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा है। टेनी पार्थ को इप्शिता को ले जाते हुए देखती है। अम्मी अपनी मेहंदी को पूरा करने के लिए टेनी को भेज देती है। वो इकबाल को एक तरफ ले जाती है और कहती है कि वो टेनी को यहाँ छोड़ने का फैसला जीवन में सबसे खराब था। अम्मी कहती है कि वो टेनी की याददाश्त वापस पाने के लिए नाटक बनाना जारी रखेंगे। वो बुरा खेल खेल रहे हैं और टेनी के उससे शादी करने से इनकार करने से पहले उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो कहती है कि ये संभव है कि टेनी अपने अतीत से कुछ भी याद ना करने के बारे में उनसे झूठ बोल रही है।